हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बाय जीएसपी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट स्टडी करते हैं हम जो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 है मोशन। उसका थ्योरेटिकल पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे हम वो क्या करेंगे, अभी हम ट्राई करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। देखिए, a cyclist is traveling at a uniform speed of 300 मीटर पर मिनट। मींस आपको स्पीड गिवन है बेटा, कितनी? 300 पर मिनट। एंड एक्सप्रेस हिज स्पीड इनटू किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। ओके, तो दो आंसर देने यहाँ पर। एक तो स्पीड जो आपके पास गिवन है 300 मीटर पर मिनट, उसको आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में, और सेकंड पार्ट में इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्पीड का फॉर्मूला क्या है। स्पीड, थ्योरेटिकल पार्ट हमने कंप्लीट किया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड आपके पास गिवन कितनी है? यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है? स्पीड जिसको आप लिखते हो स्पीड इज इक्वल टू कितनी गिवन है? 300 मीटर के लिए हम m लगाएंगे, और पर मिनट मींस मीटर पर मिनट के लिए हम MIN लगा देंगे पावर -1 पर मिनट। ये शो कर रहा है 300 मीटर पर मिनट। ठीक है, हमें आंसर किसमें चाहिए? किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में चाहिए। ओके, हमें आपको पता मींस 300 मीटर पर मिनट मींस आपको जो डिस्टेंस गिवन है वो कितनी है? डिस्टेंस इज 300 मीटर एंड टाइम इज मिनट, 1 मिनट। अपॉन में क्या लिखेंगे? 1 मिनट, 1 मिनट। ओके, ये आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है। तो 1 मिनट, अब आपको मींस मिनट यहां पे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है, फॉर मान लीजिए हम फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं जो कि हमें किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में इसको चेंज कर रहे हैं। तो डिस्टेंस किसमें है? किलोमीटर में चेंज करनी है हमें, मीटर में गिवन है। ठीक है, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे देखते हैं अभी। 1 मीटर इज इक्वल टू 1 बाय 1000 किलोमीटर। तो 300 मीटर किसके इक्वल हो गया? 300 बाय 1000 किलोमीटर। ओके, मींस हमें 300 मीटर की जगह इसको पुट करना है, तो पुट कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 300 बाय 1000। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया? किलोमीटर में। ओके, किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। 1 मिनट, अब ये ध्यान रखिए 1 मिनट किसके इक्वल होता है? मींस 1 मिनट को अगर हम आर में चेंज करें तो किसमें आएगा? 1 मिनट इज इक्वल टू 1 बाय 60 आर। ठीक है, ऐसे होगा। तो आपके पास 1 ही है तो इसको 1 पे चेंज मींस क्या लिखोगे यहाँ पे? 1 बाय 60। ओके, अब इसका क्या करेंगे? इस डिनोमिनेटर को ऊपर ले गया, क्या है? रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या देगा? 300 पहले कट कर दीजिए, 20 से ये 20 कटा हुई। ठीक है, क्या बचा यहाँ पे? 3 बाय 10। इसको ऊपर ले गए तो क्या आ जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा 60 बाय 1। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई। तो क्या बचा आपके पास? आंसर क्या आ गया? 18। अब किसमें आया आंसर? मीटर पर मिनट में नहीं आएगा। अब आंसर किसमें आएगा? किलोमीटर पर आवर। ओके, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या आ गई है? 18 किलोमीटर पर आवर। जो आपके निकाल पहले क्या है? मीटर पर मिनट क्या है? 300 एंड किलोमीटर पर आवर किसमें आई है? 18 में। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट था। अब सेकंड पार्ट उसने क्या बोला? मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। तो फिर से पुट कीजिए। क्या डिस्टेंस मींस आपके पास कितनी है? सेकंड फॉर्म में सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड पार्ट का आंसर स्पीड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इट मींस 300 मीटर किसमें रखना है? मीटर में रखना है, तो इसको 300 रहने दीजिए। 300 मीटर टाइम 1 मिनट आपके पास, चेंज किसमें करना है? सेकंड में। 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो यहां पे हमने क्या कर दिया? 60 सेकंड्स। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए। 0 से 0 कैंसिल आउट हुई यहां पर। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हुई, और यहां पे इसको आगे कर लीजिए। ठीक है, क्या बचा? 6 सेकंड का किसमें जाएगा? 5 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। ये सिंपल आंसर आ गया स्पीड। ओके, तो इस तरह से न्यूमेरिकल को हमें करना था।
ओके, अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सो यू वॉक अक्रॉस ए रूम ऑफ लेंथ 9 मीटर, लेंथ है उसकी 9 मीटर with a velocity of 1.5 kilometer per hour. Express this velocity in unit of meter per second and find the time you will take a move across this room. Okay friends, हमारे पास क्या है, across a room. रूम को क्या कर रहे हैं हम, क्रॉस कर रहे हैं। मींस रूम की लेंथ कितनी है, लेंथ लिख देते हैं पहले, ठीक है। देन आपको गिवन क्या है, वेलोसिटी ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आवर। मींस वेलोसिटी को किसे लिखते हैं, वेलोसिटी को डिनोट करते हैं हम c से। वेलोसिटी इज इक्वल टू इतने 1 है, मींस 1.5 किलोमीटर, तो km पर आवर, तो डिवाइड में 1 r लिखिए। ओके, ये आपके पास क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। ओके, एक्सप्रेस दिस वेलोसिटी इन यूनिट ऑफ मीटर पर सेकंड, ठीक है। पहला पार्ट यही है, इसको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर लिखते हैं मींस किलोमीटर को किस में चेंज कीजिए, मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, लिखते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू 1.5, 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1.5 किलोमीटर में कितने होंगे, 1.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल, तो इतने मीटर हो जाएंगे। ओके, तो मतलब हमें ये पुट करना है 1.5 इंटू 1000, ये आ गया यहाँ पर मीटर। किलोमीटर किसमें चेंज हो गया, मीटर में। पर किसमें कन्वर्ट करना है, पर सेकंड, मींस आवर को किसमें चेंज करना है, सेकंड में। यहाँ पे लीजिए 1 आवर इज इक्वल टू 1 बाय कितने सेकंड इक्वल होता है ये, 1 आवर इज इक्वल टू 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड होते हैं मतलब 1 आवर में। तो ये हम पुट करेंगे 1 आवर की जगह करेंगे 3600 सेकंड, तो 20 लास्ट में, ये 20 ये कैंसिल आउट हो गई है। ओके ओके फ्रेंड्स, ये पॉइंट आएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे एक और जीरो आ जाएगी। यहां पे मैं चेंज कर रहा हूं उसको, देखिए 36 पॉइंट को उठाऊंगा, नीचे एक और जीरो चली जाएगी, फिर से एक जीरो कर दीजिए, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या आ गई आपके पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू, कट करोगे इसको क्या आ जाएगा, 3 पे कट कीजिए 5, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसको कट कीजिए क्या आएगा 0 पॉइंट, ठीक है, क्या आ जाएगा 0.41 मीटर अप्रोक्सीमेटली आएगा, लगभग 2 पॉइंट तक निकालना, मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आपने निकालना है, यहाँ पर क्या आएगा 0.41 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकंड पार्ट में क्या निकालना, देखिए फाइंड द टाइम यू विल टेक ए मूव अक्रॉस द रूम। ओके, टाइम निकालना है, हमें टी की वैल्यू निकालनी। तो सेकंड पार्ट क्या होगा इसका, हमें निकालना है टी। वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए पहले क्या होगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू, जिसको v से डिनोट करते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम तो हमें कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला चेंज करते हैं, क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इसको ले लेंगे नीचे, ये आ जाएगी वेलोसिटी v, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट इज, यहां पे कितनी है, देखो 9 मीटर, कितनी है 9 मीटर, यहां पुट कीजिए 9 मीटर। वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी इज, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में पुट करेंगे, अब मीटर पर सेकंड में आई कितनी है 0.41, यहां पे कर दिए 0.41, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा, इन दोनों पॉइंट को ऊपर लेके जाएंगे, क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो ये यूनिट जो हमारा आंसर आएगा वो किसमें आएगा, सेकंड्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 900 पॉइंट, इस पॉइंट को लाएंगे तो ऊपर कर देंगे तो जीरो जीरो चल जाएंगी, तो नीचे क्या आ जाएगा 41, ठीक है, ये आ जाएगा सेकंड। तो टाइम इतना आ जाएगा आपके पास। ओके, तो ये था हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल। अभी करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल ट्राई, न्यूमेरिकल नंबर 3 is a girl dropped to a hospital from her home and noted the odometer reading of her car increased by 12 किलोमीटर। ओडोमीटर का क्या काम होता है, ओडोमीटर मेजर करता है डिस्टेंस ट्रेवल, ओके, जो कि कार या फिर बाइक में लगा होता है। एक गर्ल को हॉस्पिटल में छोड़ा जाना घर से, और वो कितना ओडोमीटर रीडिंग शो करता है, घर से हॉस्पिटल तक के लिए 12 किलोमीटर, ठीक है, ठीक।
took 18 मिनट, कितना टाइम लगता है हॉस्पिटल जाने के लिए? 18 मिनट टाइम लगता है। ओके, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन निकालने का ना, व्हाट वाज हर एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालिए सबसे पहले, क्या आएगी एवरेज स्पीड, ठीक है। ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या आएगा? एवरेज स्पीड, ये भी कहते हैं। इस एवरेज स्पीड को फॉर्मूला कहता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला बार-बार इस क्वेश्चन में यूज होता है, देखते हैं इसको। टोटल डिस्टेंस कितनी को कवर करिए उसने, मतलब घर से हॉस्पिटल जा रही है व्यक्ति, तो क्या 12 किलोमीटर, तो ये कैसे फॉलो करना है? घर से हॉस्पिटल 12, ठीक है, किलोमीटर। एंड टोटल टाइम कितना लिया उसने? 18 मिनट, ठीक है। यहाँ पे यूनिट अभी स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो हम क्या करेंगे? किलोमीटर गिवन ऊपर, तो इसको मिनट को उसमें चेंज कर देंगे, आवर्स में चेंज कर देंगे। कैसे आ जाएगा? तो देखिए 12 किलोमीटर, इसको चेंज नहीं करते हैं, मिनट को आवर में, मींस 1 मिनट में कितने, 1 मिनट में कितने, 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं? 1/60 आवर्स होते हैं। ओके, तो हमें कितने चाहिए? 18 मिनट, 18 मिनट में डालते हैं 18/60 आवर्स, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे, मींस 18 मिनट में क्या लिखते हैं? 18/60 आवर्स, ठीक है। ओके, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड, ठीक है, 12 किलोमीटर, ये क्या हो जाएगा? 60/80 आवर। तो कट कीजिए, क्या आएगा आंसर हमारे पास? इसमें करो ये 6 पे करो जाएगा 20, ठीक है, 3 and 10, इसे करो 3 से 4, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पार्ट था हमारे पास। सेकंड पार्ट करते हैं अभी। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? देखिए, इफ शी रिटर्न होम, अभी वो हॉस्पिटल से वापस घर जा रही है, सेम पाथ, वही पाथ है जिस पाथ से हॉस्पिटल गए थे, पाथ 7 और 30 मिनट आफ्टर शी लेफ्ट, जिस टाइम उसको छोड़ा गया था, मींस शुरू से क्या, घर से हॉस्पिटल, फिर हॉस्पिटल टाइम लगा तो वापस घर पे जा रहे हैं, तो जैसे वो घर पे पहुंची तब मुझे टाइम हो गया, कितना टाइम लग चुका है? 7 और 30 मिनट, मींस 7 तो घंटे यूज हो गए और 30 मिनट, तो कितना हो गए? 7.5 आवर्स। After she left, what was her average speed and the velocity for entire trip? Means positive to. ओके, यहाँ पे ये रखना है पॉजिटिव में कितना टाइम हो गया, यहाँ पे इससे पहले निकालनी है एवरेज स्पीड, अभी फिर से एवरेज निकालेंगे। एवरेज स्पीड इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा? मींस पहले 12 किलोमीटर करके हॉस्पिटल गए, फिर वापस से 12 किलोमीटर करके वापस घर गए हैं, तो कितना हो गया? 12 + 12, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। टोटल टाइम कितना हो गया? ये लिखा हुआ टोटल टाइम, मींस जब घर से चले हैं, हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल होने के बाद वापस फिर घर आए हैं, तो टोटल टाइम कितना लग चुका है? 7 और 30 मिनट्स। इसका मींस 7 में 7 कंप्लीट आवर्स, 30 मिनट मींस हाफ आवर, तो क्या आ जाएगा? 7.5 आवर। ये हमारे पास टोटल इसमें है किलोमीटर, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या है यहाँ पर देखिए? 24 प्लस क्या, इसको पॉइंट हटाएंगे तो कैसे जाएगा? 10, ठीक है, ऊपर 10 हो जाएगा। यूनिट निकालते हैं किलोमीटर पर आवर, इसको कैंसिल आउट कीजिए, किस पे जाएगा? 5 पे, ठीक है, 5 × 5, ठीक है, 5 × 5, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास? 48/15, इसको कट करोगे क्या आ जाएगा आपके पास? अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 3, 15 is 45, ठीक है, एंड 33.5, अप्रोक्सीमेट 3.5 आ जाएगा, यानी 3.2 डिवाइड करोगे इसको क्या आ जाएगा? अप्रोक्सीमेट 3.2 किलोमीटर पर आवर। इसको डिवाइड करके देखेंगे आप लोग, तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी पूरी ट्रिप के लिए। उसके
सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट में यही आएगा। फर्स्ट में ओनली होम से हॉस्पिटल तक जाया जा रहा था, लेकिन सेकंड में क्या है, सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, होम से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से वापस होम। ठीक है, तो इसलिए ये दे रहेगा। तो इसका सेकंड पार्ट आपको क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वही जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब घर से ही चली थी वो लड़की, वापस घर पे आ गई, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन उसकी सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, जीरो। जब वापस उसी पोजीशन पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट आती है जीरो। टाइम उसने जो भी दिया 7.5 आएगा, क्या हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जीरो ही आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास रहा ये थर्ड क्वेश्चन। ये बोर्ड क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको याद चाहिए मींस आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिक में कब आप डिस्टेंस वन टाइम यूज करो, कब सेकंड टाइम दो बार यूज करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करो। ओके, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4, कार A is moving at a speed 20 meter per second। मैंने इसने कार A, ठीक है, कार एक बार क्या है, उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड को डिनोट करते हैं S से, तो लिख लीजिए S फॉर A। ये सब कार A को लिखना पड़ता है 20 मीटर, कैसे लिखो इसको, 20 मीटर इन 1 सेकेंड। ठीक है, ये लिख दिया। ठीक है, एंड कार बी मूविंग एट स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कार बी, बी का क्या है, स्पीड इज इक्वल टू 65 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 आवर लिख दिया। ठीक है, दोनों की यूनिट अलग है, देखिए यहाँ मीटर पर सेकंड, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर। ओके, तो मैं इन दोनों की यूनिट सेम करूंगा, फिर कंपेयर करना वाले इजी हो जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको भी किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। मींस इसको मैं एक पर एज लेता हूं, मींस एसडी की वैल्यू क्या है, फिर 65 किलोमीटर पर आवर, ये वैल्यू है एसडी। ओके, यहां पे इसी तरह करते हैं, मींस 1 मीटर को किसमें चेंज करना है, किलोमीटर में। 1 मीटर में होते कितने हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। हम इसको भी क्या करेंगे, 1/1000, ये टोटल किसमें कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर में। और 1 सेकंड में कितने आवर्स होते हैं, ये 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर। ठीक है, कितने मिनट करते हैं एक सेकंड में, हम इसको पुट करते हैं 1/3600 ये। अब किसमें कन्वर्ट हो गए, किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट हो गए। इसको फिर से नेक्स्ट पुट करते हैं, क्या देगा हमारे पास, 20 को मल्टीप्लाई 20/1000 इनटू ये ऊपर चला जाएगा 3600 वैल्यू 1, 20 से 20 कैंसिल आउट। ओके, 1 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 36 * 2 क्या देगा, 72 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड आ चुकी है, एक कार की स्पीड आ चुकी है। ओके, तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा, किसकी स्पीड ज्यादा है, ए की या बी की, बी की 65 है, ए की कितनी है 70। यूनिट सेम कर दिया, देखो यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर, तो मींस स्पीड ए, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे कार ए हैज मोर स्पीड, हैज ग्रेटर स्पीड। ठीक है, एक और स्पीड जो है वो क्या है, साफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a bus travel first 20 km in 1 hour, next 20 km in half an hour, and next 20 km in 1 hour. Calculate the average speed of the bus. सबसे पहले आपको ये बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हमें तो ये बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 20 and 20, 3 times 20 plus 20 plus 20. Total time, पहले 1 hour, फिर half hour, and then again 1 hour. So means 1 plus 0.5 plus 1.
क्या आ गई कंट्रोल कीजिए बस कितना आ जाएगा 60, ठीक है 60 क्या किसमें किलोमीटर में, तो लिखते हैं 60 किलोमीटर, ठीक है सभी किलोमीटर है लिख लीजिए किलोमीटर किलोमीटर एंड किलोमीटर, ठीक है ये क्या आवाज में चल रहा है तो 1 + 1 2 2.5 ये कितने है, ठीक है क्या दी है हमें स्पीड, इसको हम एस एवरेज लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है 60, ठीक है अपॉन 2.5 ये पॉइंट कट करना तो फिर क्या चल जाएगा 0, ठीक है किलोमीटर पर, तो कैंसिल कर लीजिए इसको, इस पे कैंसिल हो जाएगा ब्लैक कैंसिल हो जाएगा, यस क्या देगा 25 2 50 25 4 100 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगी आपके पास एवरेज स्पीड दैट पर्टिकुलर, ओके क्वेश्चन मार्क। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि नोट्स में यहाँ पे बेस इंपॉर्टेंट लाएंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन। यस स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a bus is moving at a speed of 10 meter per second, find its speed after 10 seconds if acceleration is 0.5 meter per meter square, ठीक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखी थी, तो सबसे पहले फर्स्ट लिखता हूं यहां पर क्या थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस, v = u + a t, सेकंड क्या थी हमारे पास s = ut + half at², थर्ड इज s is v² - u² = 2as, ये हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव की थी, ओके स्टूडेंट्स थ्योरेटिकल पार्ट हमने किया था। अब यहाँ पे v क्या थी फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या थी एक्सेलरेशन और t क्या है टाइम और s क्या था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ओके वन डी पढ़े डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक की लिखना चाहते थे हम। ए बस इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, तो ये क्या कौन सी में किसकी वैल्यू इनमें से मूव कर रही है, तो वो उसकी है इनिशियल वेलोसिटी, क्या बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, तो लिखो यहां पर सॉल्यूशन निकालें इस क्वेश्चन का, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम डिनोट करते हैं u से, कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, पुट किया फाइंड इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकंड्स, हमें क्या निकालना है इनिशियल स्पीड या फिर इनिशियल वेलोसिटी, जो कि मैं यहां पे आप स्पीड ही कर लीजिए, इनिशियल स्पीड 1 डी पढ़ने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फाइंड इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकंड्स मींस फाइनल, तो यहां लिखिए फाइनल स्पीड जिसको हम डिनोट करेंगे v से, वो कितनी है वो हमें कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। टाइम कितना गिवन आफ्टर 10 सेकंड, तो मींस t टाइम, टाइम को लिखेंगे 1 by 1 ऐसे राइट करोगे आप सारी चीजों को, टाइम कितना है 10 सेकंड्स, ओके इफ इट्स एक्सेलरेशन भी गिवन आपके पास, वो कितनी है एक्सेलरेशन जिसको किससे नोट करते हैं a से, वो कितनी है 0.5, और ये ध्यान रखिए सारी चीजें आप इसमें लिखोगे यूनिट्स में राइट करनी है आपको, ओके विदाउट यूनिट कोई वैल्यू राइट नहीं करोगे आप, ओके ये हमने यूनिट में इसकी वैल्यू राइट किया, ठीक है तो अब हमें v की वैल्यू निकालनी, 3 इक्वेशन आपके पास गिवन है, इनमें से कौन सी इक्वेशन आपको बेस्ट लगेगी अपनी इसका यूज करके हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑलरेडी u आपके पास गिवन है, t गिवन है, a गिवन है, तो सबसे बेस्ट कौन सी है फर्स्ट, तो उसको अप्लाई कर दीजिए, v तो निकालना है हमें, तो ठीक है तो v = क्या है u + a t, ठीक है फ्रॉम यहां लेना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज करी है जो क्या है v = ut + half at², v तो हमें कैलकुलेट करना है, u कितना है 10, तो 10 पुट किया, ये ध्यान में रहे यूनिट हमारे सेम होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मीटर है यहाँ पे भी मीटर होना चाहिए, यहाँ पे सेकंड है तो ये भी सेकंड होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है मतलब यूनिट हो सकते हैं आपको ये देखना भी लेंथ का यूनिट मीटर ही हो, टाइम का सेकंड ही हो, ऐसे ना हो कि टाइम का एक में आ रहा है एक में सेकंड है, नहीं टाइम सभी में सेकंड होना चाहिए, लेंथ सभी में मीटर होनी चाहिए, इस तरह सेम यूनिट करोगे सभी में तभी आपका आंसर क्या आएगा करेक्ट आएगा। देखिए टाइम यहाँ पे भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, ठीक है यहाँ पे मीटर है यहाँ पे भी मीटर है, ठीक है तो ये चेक करके चलेगा आप u = 10, तो हम डायरेक्ट इसलिए 10 पुट कर सकते हैं, a कितना है
a is 0.5, तो यहाँ पे देखिए 0.5, टाइम कितना है वो है 10, तो यहाँ पे हमने 10 पुट किया, ठीक है। यूनिट में चेंज करने के पहले तो 10 यहाँ पे आया, 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 5, तो यहाँ पे v कितना आ गया आपके पास, v की वैल्यू कितनी होती है, यूनिट क्या होते हैं v के, स्पीड के, मीटर पर सेकंड, तो ये यूनिट लगाना बाद में कंपलसरी है, ये बात लगाया जो, ठीक है, मीटर पर सेकंड, तो v की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ट्राई भी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। A car starts from rest and attains a speed of 15 meter per second in 5 seconds. Calculate acceleration. क्या कैलकुलेट करना है, acceleration, जिसको हम a से डिनोट करते हैं उसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखिए a car starts from rest, मींस शुरू में क्या है वो रुकी हुई है, रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसके पास, यहां लिखेंगे हम इनिशियल स्पीड, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसके पास, 0, ठीक है, क्या है 0। ओके, फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल स्पीड उसके पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्पीड कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फाइनल ये है हमारे पास। टाइम कितना लिया 15 तक पहुंचने के लिए उसने, 5 सेकेंड, तो टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट एक्सेलरेशन, क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, जिसको किससे डिनोट करते हैं, a से डिनोट करते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर से इक्वेशन ऑफ मोशंस का हम सहारा लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारे पास, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, and third is v square minus u square is equal to 2as, ये हमारे पास। तो कौन सी बेस्ट रहेगी, फर्स्ट ही बेस्ट रहेगी, तो यहां पे लिख लीजिए यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है वो, v is equal to u plus at, हमें निकालना क्या है, ये निकालना, तो फॉर्मूला चेंज कर लीजिए, क्या आएगा, मैं क्या कर रहा हूं u को इधर लेके जा रहा हूं, ये देखो माइनस u, यहां पे क्या बचा, 80 बच गया, लेकिन 80 नहीं चाहिए मेरे को, ओनली a चाहिए, तो t को भी कर लिया, वो क्या हो जाएगा, ये पूरे की डिवाइड में हो जाएगा अपॉन t इज इक्वल टू क्या बचेगा a, ठीक है। अब तो ये वैल्यू तो सभी गिवन है, v क्या है आपके पास 15, u क्या है 0, t कितना है 5, ठीक है। तो 15 में से 0 क्या क्या आ जाएगा 15 को 5 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, a इज इक्वल टू 3, यूनिट क्या एक्सेलरेशन के, याद करने मतलब टॉपिक थ्योरेटिकल में आपको याद करवा दिया, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। यूनिट आपसे पूछे जाएंगे, यूनिट चेक भी होंगे, आप आंसर लिखोगे, तो विदाउट यूनिट आंसर नहीं लिखना आप लोगों ने, ओके। तो ये हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल रहा। अब करते हैं ट्राई हम थर्ड न्यूमेरिकल, ओके। ये ध्यान रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा होगा रेस्ट से, तो हमारे पास इनिशियल स्पीड या फिर इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी, 0 आएगी, ओके स्टूडेंट्स। यस, a bus is moving with a speed of 72 किलोमीटर पर आवर, कितनी स्पीड से चल रही है वो, 72 किलोमीटर पर आवर, मींस पहले से ही चल रही है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, सॉल्यूशन करते हैं इसका, इनिशियल स्पीड गिवन है आपके पास, किससे रिलेट करते हैं इनिशियल को, u से, ठीक है। यहाँ रेस्ट कुछ लिखा, तो स्टार्ट करके पहले से स्टार्ट हो रहा क्या है 72 किलोमीटर पर आवर, पहले ये लाइन यहां तक कंप्लीट हुई। फिर देखिए ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स, अब बस के ऊपर ब्रेक अप्लाई किया, मैं ड्राइवर ब्रेक को अप्लाई कर रहा है, इट कम्स टू रेस्ट, फिर क्या है रुक जाती है इन 5 सेकंड्स, ठीक है। तो टाइम क्या है, देखिए यहां पर टाइम जिसको t से डिनोट करेंगे हम 5 सेकंड, अप्लाइंग ब्रेक इट कम्स टू रेस्ट, मींस फाइनली वो रुक रही है बस हमारी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल स्पीड क्या है, यहां पे लिखिए फाइनल स्पीड मींस लास्ट में वो गाड़ी जो बस है वो क्या है रुक रही है, तो फाइनल स्पीड क्या आ जाएगी 0, क्योंकि वो रेस्ट पे आ चुकी है, रुक चुकी है, ओके। यहां पे कवर हुआ, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस, ठीक है। एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए और डिस्टेंस कितनी कवर की बस ने वो भी फाइंड कीजिए, ठीक है। यहां तक इंफॉर्मेशन गिवन है, एक्सेलरेशन तो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन जिसको a से डिनोट करते हो आप, वो आपको
फाइंड करनी है और डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो 1D में सेम रहती है, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस आपको किसमें मींस एस से नोट करिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो एस की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये है हमारे पास, पहले हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या हमारे पास, क्या क्या इक्वेशन ऑफ मोशन है, v = u + at, ये होगी फर्स्ट। सेकंड, s = ut + ½ at², ये होगी सेकंड। थर्ड इज v² - u² = 2as, ये होगी थर्ड, ठीक है। इन्हीं में से हम यूज करके वैल्यू निकालें। आपके पास गिवन है u, t भी गिवन है, आपके पास फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, आपने निकालना क्या, एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट यूज कीजिए, यहां लिखो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे जो क्या है, v = u + at। निकालना क्या हमने, एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला फिर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था हमने, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या देगा, इधर u इधर क्या देगा माइनस, और t इसके पूरे के कोण में आ चला जाएगा इस तरह से। अब वैल्यू पुट करूंगा, v कितना है, ये तो 0 है, 0 लिख दीजिए यहाँ पे, माइनस u कितना है 72, यहां लिखिए, ठीक है। और आपके पास टाइम कितना है, वो क्या है 5 सेकंड गिवन है। अब ध्यान में ये देखिए बात, ये किसमें गिवन है, 72 km/h की फॉर्म में गिवन है, और यहाँ पे ये किसमें है, सेकंड्स में गिवन है। यहाँ पे तो घंटे में है, यहाँ पे सेकंड में, ठीक है। तो आप इसको सेकंड की फॉर्म में चेंज कीजिए, मींस मीटर पर सेकंड की फॉर्म में चेंज कर लेंगे, हम कर लेंगे चेंज। क्या लिखा था उसमें, यहाँ पे 5 लिखिए, ठीक है। माइनस साइन में आप 0 अब आगे बढ़ाए तो 0 कोई मतलब नहीं, यहाँ पे लिखिए माइनस साइन यहाँ पे लिखा हमने 72, ठीक है। 72 लिखा, किलोमीटर को करेंगे चेंज मीटर में, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 1000 से, आर को चेंज कर रहे हैं सेकंड में, तो मल्टीप्लाई आर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके, 3600 से, ठीक है। ये 20 से 20 कैंसिल आउट, 36 को इससे डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 72 हो जाता है, ठीक है। और ये किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ से 2 से, क्या होगा 2 × 2, लेकिन माइनस लगा हुआ आगे, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी -4, और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर/सेकंड², ओके। माइनस साइन क्यों आ गया, यहाँ पर माइनस साइन आ सकता है क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, ओके। तो ये हम यहाँ पे, लेकिन माइनस साइन यहाँ पे डिनोट क्या कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, मोशन का अपोज हो रहा है, ठीक है। रिटार्डेशन मींस मोशन का क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है, ओके। एक्सेलरेशन माइनस में आ सकता है, तो आंसर आ गया एक्सेलरेशन। फिर बोला उन्होंने डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, ये भी निकालिए, मींस s की वैल्यू निकालिए, सेकंड पार्ट ये। तो s यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में तो है ही नहीं, तो इसका कैसे यूज करें, s आ रहा है हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आ रहा है, यहां देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें आ रहा है, तो अब फिर यूज करेंगे, नाउ यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें तीनों यूज कर लोगे आप, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जिसमें हम 2 यूज करके वैल्यू निकाल देंगे, ओके, या फिर सिंगल एक से भी वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। तो अब आपने s निकालना है, ठीक है। u आपके पास कितना है, u इज 72 km/h, ठीक है। लेकिन इसको मीटर पर चेंज, जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया था, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते, वो कितना आएगा, जैसे 1000 से मल्टीप्लाई किया और 3600 से इसको डिवाइड किया, तो हमारे पास आया क्या था, अप्रोक्सीमेट 20, क्या आ गया था 20 आएगा अप्रोक्सीमेट, आप कैलकुलेट करके लिख लेना, 20 मीटर/सेकंड, ठीक है। ये मतलब इसका सेम है 20 मीटर/सेकंड। तो लिखिए अभी u की जगह क्या लिखेंगे, ये तो हमने डायरेक्ट पुट कर दिया था, u की जगह पे पुट करेंगे हम 20, t कितना है स्टूडेंट्स, t की मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ, t कितना है, t है आपके पास 5 सेकंड, यहां करेंगे 5 प्लस हाफ फॉर्मूले वाला यहाँ पे लिखा, a की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स -4, यहाँ पे -4 पुट कीजिए, t², t कितना है 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे मैंने 25 रख दिया, ठीक है। यहाँ पे 20 5 से मल्टीप्लाई कर आ जाएगा 400, ठीक है, 400 नहीं 100, ठीक है। क्या आ जाएगा 20 की 5 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 100 एंड
यहाँ पे 1/2 इसको कट करो क्या आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा -50। ठीक है, यहाँ पे 100 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 50। s इज इक्वल टू 50, डिस्टेंस है तो यूनिट क्या आएगा मीटर। ये हमारे पास s की वैल्यू आ चुकी है, डिस्टेंस आपके पास क्या आई 50 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, तो आपको आना चाहिए ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट travels with uniform acceleration if it travels 100 meter in 5 seconds, what is the value of acceleration? It means शुरू में क्या करना है, a body starting from rest। ठीक है, कहां से स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, तो हमें पता होना चाहिए रेस्ट से स्टार्ट होती है तो क्या होना चाहिए इनिशियल स्पीड क्या आएगी, इनिशियल स्पीड जिसको आप डिनोट करते हो u से क्या आएगा 0 आ जाएगी। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मूव कर रही है इफ इट ट्रेवल्स 100 मीटर मींस डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस जिसको आप s से डिनोट करो कितनी है 100 मीटर। ठीक है, इन 5 सेकंड मींस टाइम भी गिवन है, तो टाइम लिखिए जिसको हम t से डिनोट करेंगे, या लिखना समझ में आपके लिए इजी हो जाएगा फॉर्मूले में पुट करना। कितना है 5 सेकंड्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालिए। एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हो a से। ठीक है, तो लगानी है इक्वेशन ऑफ मोशन से है। ठीक है, तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट v is equal to ut plus v is equal to u plus a t and second is s is equal to ut plus half at square, third is v square minus u square is equal to 2as। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं कि मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाए। फर्स्ट क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पे डिस्टेंस गिवन ही नहीं है और फाइनल वेलोसिटी मेरे पास है ही नहीं, कुछ इनिशियल है जो जीरो है। सेकंड में देखिए s आपके पास है, हाँ है, a आपने कैलकुलेट करना है, u भी है आपके पास, t भी है आपके पास, में सेकंड बेस्ट रहेगी। यहां पे देखिए यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा, जो लिखोगे नीचे क्या है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, एक ही चाहिए, तो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग चेंज करूंगा। मैं क्या करूंगा देखिए s, चलो वैल्यू पुट ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। s की वैल्यू क्या है 100, तो पुट कीजिए 100। ठीक है, s से यूनिट है सारे, तो ब्रैकेट में u की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, t क्या है आपके पास 5, हाफ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a आपको कैलकुलेट ही करना है, तो एक पुट कीजिए। t क्या आपके पास 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। ओके, 0 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया a 25 बाय में 2। ठीक है, a की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो a क्या क्या करूंगा चेंज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको इधर भेज दूंगा, इसको फॉर्म में ले जाऊंगा, क्या आ जाएगा आपको देखिए a इज इक्वल टू 100 into 2, 25 इसके चला जाएगा अपॉन में, तो कैंसिल आउट कीजिए इसको, 25 4 जा 100, ये 4 पे गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 8, और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, हो गया, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और कार इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्या है यूनिफॉर्म स्पीड, इनिशियल स्पीड कितनी है उसके पास, शुरू में जो चल रहा है इनिशियल स्पीड किससे डिनोट करेंगे उसको, u से 72 किलोमीटर पर आवर। इसको किस में चेंज करना है हमें, मीटर पर सेकंड में, तो एसआई यूनिट में चेंज करना है, ये किलोमीटर पर एसआई यूनिट नहीं है, तो किस में चेंज करेंगे मींस 1000 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए और 3600 से इसको, जैसे कि प्रीवियस हम कर चुके हैं तभी हम टाइप करेंगे। ठीक है, नेट करूंगा इसको मैं, क्या आ जाएगा 72 को 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इनिशियल स्पीड आपके पास 20 मीटर पर सेकंड है। द ड्राइवर सीज ए चाइल्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी है जिसको किससे नोट करते हैं हम, s से डिनोट करते हैं, वो क्या है 50 मीटर आपके पास गिवन है। ओके, कोई पर्सन है वो कार को चला रहा है, ठीक है, गाड़ी को चला रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म कार को चला रहा है, तो मींस ड्राइवर क्या है अचानक से आगे देखता है किसी बच्चे को खड़ा देखता है, तो वो क्या करता है ब्रेक अप्लाई करता है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है बच्चे की कार से, वो है 50 मीटर। अप्लाई ब्रेक्स टू स्टॉप द कार जस्ट बिफोर द चाइल्ड। वो इतनी ब्रेक अप्लाई कर रहा है भी वो बच्चे से पहले गाड़ी को क्या करे रोक दे। ठीक है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन निकालनी है इस पूरी जर्नी के लिए। ठीक है,
कि गाड़ी हमारी रुकनी चाहिए बच्चे से पहले पहले। ओके, तो यू है आपके पास, एस है आपके पास, तो गाड़ी को रोकना है हमें, तो फाइनल वेलोसिटी क्या लिखोगे, मींस फाइनल स्पीड। यहां लिखिए फाइनल स्पीड, जिसको v से नोट करते हो वो कितनी होगी, 0, क्योंकि हमें गाड़ी को क्या करना है, रोकना है। तो फाइनल स्पीड हमारी क्या होनी चाहिए, 0। तो फिर से हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, यहाँ पर डिस्टेंस आपके पास गिवन है, तो हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग, लिख लेना आप, तीनों लिखोगे फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी मैं टाइप कर, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो क्या थी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, ये थी आपके पास। अब ध्यान रखिए, अब आपके पास टाइम गिवन है, टाइम नहीं गिवन है, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टाइम है ही नहीं, ठीक है। तो यूज करूंगा यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में भी तो आता है डिस्टेंस, क्या करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें तो टाइम नहीं है, टाइम हमारे पास है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसको यूज करते हैं। v क्या आपके पास 0, तो 0 का स्क्वायर, u क्या है आपके पास 20, तो 20 का स्क्वायर, 2 a आपको कैलकुलेट करना, तो a को a ही पढ़ा लीजिए यहाँ पर। s क्या है आपके पास 50 मीटर, तो यहाँ पुट कीजिए 50, ठीक है। u का 0 का स्क्वायर कैसे माइनस पड़ा है, यहाँ पे 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, ठीक है। माइनस लगा रखा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वाला पहले से। 2 को 50 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 100, a पहले a के साथ मल्टीप्लाई तो a आएगा यहाँ पर, a की वैल्यू हमें चाहिए, तो 100 अपॉन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 400 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, बचा क्या आपके पास -4। और एक्सेलरेशन के यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन आर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गई आपके पास एक्सेलरेशन। माइनस में क्यों आई, क्योंकि हम गाड़ी को रोक रहे हैं, तो हमारी गाड़ी की जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। तो मींस रिटार्डेशन मींस अपोज हो रहा है ब्रेक के द्वारा, तो एक्सेलरेशन आएगी माइनस, भी कम हो रही है एक्सेलरेशन, ठीक है। इंक्रीज होगी तो प्लस आ जाएगी। एक्सेलरेशन मींस गाड़ी धीरे धीरे स्लो हो रही है, तो मींस कम हो रही है स्पीड, एक्सेलरेशन कम हो रही है तो क्या आएगा माइनस आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज A stone is dropped from the edge of a roof. किसी छत से क्या है, स्टोन को क्या है नीचे की तरफ फेंका जा रहा है। How long does it take to fall 4.9 मीटर, मींस मान लीजिए जो स्टोन है वो 4.9 मीटर से ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है। कितना टाइम लेगा, how long does it take मींस कितना टाइम कवर लेगा वो, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं हम, डिस्टेंस गिवन है आपके पास, डिस्टेंस कितनी गिवन है, जिसको ऐसे नोट करते हो कितनी है 4.9 मीटर, जितनी ऊंचाई पे पड़ा है वो क्या है डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस 4.9 मीटर, ओके। एक्सेलरेशन ड्यू टू, ये किसकी वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी मिलती है वो एक्सेलरेशन इस फॉर्म में रखना। तो ए की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट गिवन है, वो क्या है क्वेश्चन में गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। और क्या गिवन आपके पास, ठीक है, ध्यान से कुछ और वैल्यू गिवन है। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एज ऑफ ए रूफ, जब आप ड्रॉप करोगे ऐसे पकड़ रखा आपने, ये मान लीजिए स्टोन है, ऐसे आपने पकड़ा, अभी ये किस पे है, रेस्ट पे है, जैसे चलोगे ये किस पे आ जाएगा, वेलोसिटी पे आ जाएगा। शुरू में किस पे था, रेस्ट पे था, तो क्या लिखोगे यहां पर, इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड किसकी है उसकी, u, जिससे इनिशियल क्या है 0, क्योंकि उसको आपने पकड़ रखा है फिर ड्रॉप कर रहे हो, ओके। तो u आपके पास a है, आपके पास s भी आपके पास गिवन है, आपने निकालना क्या है, टाइम निकालना है, कितना टाइम लेगा नीचे आते आते, ठीक है, कितना टाइम लगेगा नीचे आते हुए। तो कहते हैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशंस यूज करें। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपके पास, v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकंड इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v की यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही है, तो ना हम फर्स्ट यूज कर सकते हैं ना ही थर्ड यूज कर सकते हैं, हम यूज करेंगे s भी आपके पास है, u भी आपके पास है, a भी आपके पास है। टाइम तो आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना ही है, टाइम की वैल्यू तो हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमारे लिए बेस्ट रहेगी सेकंड, यहां लिखिए यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे जो क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे। s क्या है आपके पास 4.9,
u क्या है आपके पास 0, तो 0 पुट कीजिए। t कितना है, t आपने कैलकुलेट करना है, तो t को t पुट कीजिए, हाफ a कितना है 9.8, तो यहां पुट कीजिए 9.8 मल्टीप्लाई t का स्क्वायर, t आपने निकाला, t का स्क्वायर यहां पे ऐसे रहने दीजिए, t स्क्वायर मींस t स्क्वायर। ओके, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी टोटल 0 ही, तो इसको कैसे आउट करते हैं अपनी 4.9 1/2 9.8 मल्टीप्लाई इनटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब 2 यहां पे डिवाइड में पड़ा, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो यानी कि 4.9 इनटू 2 इज इक्वल टू 9.8 इनटू टी स्क्वायर। ओके, इसी मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहां से फॉरवर्ड करूंगा आगे, 2 की मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ क्या आ जाएगा 8, 2 9 जा 8, 2 4 जा 8 और 1 9, 1 आएगा इज इक्वल टू 9.8 टी स्क्वायर। यहां पे इसको इससे डिवाइड कैंसिल आउट कर देगा, ये तो दोनों सेम टर्म से कैंसिल आउट होगी, बचा क्या यहां पर मेरे पास 1, तो यहां पे क्या है टी स्क्वायर, बोथ साइड कर दूंगा रूट कर दिया, ठीक है। 1 का रूट क्या होता है 1, ये रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया टी। ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 टाइम को इसमें मेजर करते हैं सेकंड्स में, यहां लिख दीजिए 1 सेकंड, तो ये 1 सेकंड में रूट क्या आ जाएगा, जो स्टोन है वो क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स करवाए मैंने, पहले स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर बेस करवाई, फिर अभी इक्वेशन ऑफ मोशंस के ऊपर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स जो हो सकेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आया होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर आपको हेल्पफुल लगी वीडियो तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।